हेलो गाइस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वॉशरूम वाले सीन से। दरवाजे की उस पार सिर्फ एक पतली सी परत बची थी। अगर हानकी ने उस दरवाजे को खोल दिया होता तो सामने का मंजर देखकर सब कुछ खत्म हो जाता। गियान का दिल जैसे गले में अटक गया। उसे अपनी ही धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। मगर तभी मोचिंग ने धीरे से उसके बालों को छुआ और होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान ले आया और बोला, स्मार्ट चॉइस। उसने दरवाजा तरस अंदर से लॉक कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा मजाक था, जैसे उसकी मजबूरी पर वो खेल रहा हो। गियान के लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी। क्रोध और अपमान की आग जल रही थी, मगर बाहर हानकी की मौजूदगी ने उसकी आवाज छीन ली थी। मोचिंग झुककर फुसफुसाया, अब दिखाओ कितनी वफादारी है तुम्हारी। उसकी बातों से गियान काम उठी। वो हर पल बाहर मौजूद इंसान को बचाना चाहती थी, मगर कमरे के अंदर उसके सामने यह शैतान खड़ा था। उसकी पकड़ से निकलना नामुमकिन था। इधर बाहर हानकी ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक किसी ने उसका ध्यान भटकाया और कहा, मिस्टर हान। एक शांत और परफेक्ट आवाज सुनाई दी। ये लिन ही था, मोचिंग का वफादार आदमी। लिन ही की चालाकी उसकी मुस्कान में झलक रही थी। मिस्टर मो ने कहा है कि आपकी पत्नी को वो अपने साथ ले गए हैं, थोड़ी देर के लिए उधार। उधार? हानकी का दिमाग जैसे सुन पड़ गया। ये कैसा मजाक था? अगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वहां और लोग भी खड़े थे। अगर उसने गुस्सा दिखाया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने जबरदस्ती होठों पर मुस्कान लाई और बोला, अरे मिस्टर, मैं मेरे मेरे दोस्त है। अगर उन्होंने मेरी पत्नी को अपने साथ ले लिया है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये सुनकर अंदर गियान का दिल चीर गया। उसका अपना वही शख्स जिस पर वो भरोसा कर रही थी, उसने भी उसे शैतान के हवाले कर दिया। मोचिंग अंदर आकर वो उस पर झुका। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी और बोला, देखा, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अब तुम सिर्फ मेरी हो। गियान का शरीर कांप रहा था। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की और कांपती आवाज में कहा, मोचिंग, जितना कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगी, दुगना। मोचिंग ठहाका मारकर हंसा और बोला, दुगना? तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मिसेस हान। उसकी हंसी गियान के कानों में हथौड़े की तरह लगी। उसने चीख कर उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ पत्थर की तरह मजबूत थी। वो धीरे धीरे उसको चेहरे को छूता हुआ बोला, याद रखो, आज के बाद तुम्हें और कोई भी छू नहीं सकेगा, चाहे सामने हान ही क्यों ना खड़ा हो। गियान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल टूट चुका था। वो हानकी से उम्मीद कर रही थी कि वो दरवाजा तोड़ देगा, उसके लिए लड़ेगा, लेकिन हकीकत इसके सामने कहीं दर्दनाक थी। मोचिंग ने उसे बाहों में उठाया और कमरे से बाहर ले गया। गियान का शरीर इतना थक चुका था कि अगर वो उससे थामे नहीं रहता तो वो जमीन पर गिर जाती। बाहर खड़ी काली रोल्स रॉय की ओर बढ़ते हुए उसने फुसफुसाया, तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो और मेरी सबसे बड़ी हार भी, लेकिन हारूंगा नहीं गियान, तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। गियान की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, तुम पागल हो गए हो मोचिंग, मुझे छोड़ दो। हानकी को सब कुछ पता चल जाएगा। मोचिंग ने ठंडी हंसी हंसी। हानकी? वो तो पहले ही तुम्हें मेरे हवाले कर चुका है। अगर सच में तुम्हें बचाना चाहता तो वो दरवाजा तोड़ देता, मगर उसने अपनी इज्जत चुन ली, तुम्हें नहीं। ये सुनकर गियान का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। कुछ देर बाद एक कार बड़े विला के सामने रुकी। चारों ओर ऊंची दीवारें, सुरक्षा गार्ड्स और कैमरे लगे थे। ये जगह एक किले जैसी थी, जहां से निकलना नामुमकिन था। मोचिंग ने उसे कार से उतारा। उसके कदम कांप रहे थे। वो लड़खड़ाई, मगर मोचिंग ने उसे थाम लिया और कान में फुसफुसाया, सावधान रहो गियान, अगर गिरी तो चोट लगेगी तुम्हें और दर्द मुझे होगा। उसका ये झूठा कंसर्न गियान के लिए और भी जहरीला था। वो उसे अंदर ले गया। विला का इंटीरियर चमकदार था, सफेद संगमरमर के फर्श, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी थी मोचिंग की खतरनाक चाहत। उसने गियान को सोफे पर धकेल कर बिठाया, फिर धीरे धीरे उसके सामने झुककर बोला, अब तुम और मैं अकेले हैं यहाँ, ना कोई हानकी है, न तुम्हें बचाने वाला कोई हीरो, बस मैं हूँ और तुम हो। गियान कांपते हुए पीछे हट गई। उसकी आवाज टूटी हुई थी और बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने तुमसे क्या छीना है? मोचिंग की आंखों में हल्की नफरत और गहरी दीवानगी थी। छीन लिया? तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया किया, नो प्यार, वो भरोसा, वो। और हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रात का अंधेरा था। बिल्डिंग के अंदर आग भड़क चुकी थी। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे, आग लगी है, जल्दी पानी लाओ, कोई पुलिस को फोन करो, मैडम और उनकी बेटी अंदर फंसी हुई है। पूरा
पूरी बिल्डिंग चीखों से गूंज रही थी। तभी एक नौजवान आंखों में डर और बेबसी लिए भीड़ को चीरता हुआ अंदर भागना चाहता था। मुझे जाने दो, मेरी माँ और बहन अंदर है, मैं उसे बचाऊंगा। वो नौजवान था मोचिन, लेकिन तभी उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। गुस्से और दर्द से कांपते हुए बोले, मोचिन तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें अकाउंट्स बुक संभालने को कहा था। उन्हीं सबूतों की वजह से दुश्मनों ने हमला किया और तुम्हारी माँ और बहन की जान गई। बताओ तुम कहाँ थे? मोचिन की सांसें अटक। मोचिन कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे वो मैसेज याद आया। मोबाइल की स्क्रीन पर ज्ञान का मैसेज चमक रहा था। मोचिन, मुझे किडनैप कर लिया गया है, जल्दी आकर फिरौती दो और मुझे बचा लो। उस मैसेज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मोचिंग ने हकलाते हुए कहा, पापा मैं, लेकिन उससे पहले ही पुलिस बिल्डिंग में घर आ चुकी थी और बोले, मो फैमिली के मुखिया, आपको टैक्स चोरी और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मोचिंग का पूरा संसार टूट गया। पिता हथकड़ियों में जकड़े जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, सब समझ गया मैं। मोचिंग चिंता मत करो, बस जिंदा रहना, असली गुनहगार को ढूंढना और हमारे मो परिवार का बदला लेना। और उसी के साथ उसकी आंखों में आखिरी बार आंसू बह निकले थे। आज 5 साल बाद मोचिंग ने ज्ञान को ठंडी नजरों से घूरा और कहा, तुम तो किडनैप भी नहीं हुई थी। तुम्हारे उस मजाक ने मेरी मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया था। ज्ञान हक्की बक्की रह गई और बोली, मोचिंग वो मैसेज मैंने नहीं भेजा था, यकीन करो मेरा। मोचिंग की आंखों में खून उतर गया था और बोला, अब भी झूठ बोल रही हो? फिर उस किडनैप लोकेशन पर तुम क्या कर रही थी? कियान घबरा कर बोली, मैंने सुना था तुम वहां उस लड़की से मिलने वाले हो जिसे तुम पसंद करते हो। तो मैं तो बस देखना चाहती थी कि वो लड़की कौन है जिसे तुम चाहते हो, बस इतना ही। मोचिंग कड़वी हंसी हंसा और उसके सामने करीब झुकते हुए बोला, बस इतना ही? ज्ञान, सच तो ये है कि तुम मुझे ही चाहती हो, ठीक है? अगर मुझे इतना चाहती हो तो मैं वही दूंगा तुझे जो तुम चाहती हो, चाहे ये तुम्हारी सगाई की रात ही क्यों ना हो। उसकी छुअन पिछली रात जैसी जबरदस्ती वाली नहीं थी, ये कुछ और ही था। ऐसा कि ज्ञान की सांसें थम गई। नहीं मोचिंग प्लीज, अगर हानकाइयों को पता चल गया तो वो मेरे पापा को मार डालेगा। मोचुंग की आंखों में अजीब सी शरारत झलक रही थी। कियान शर्म और गुस्से से कांपते हुए चीख पड़ी, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? उसी नेक्सस में तुमने चिन्ह को इस्तेमाल करके शांगताई पर हमला करवाया, सिर्फ मेरे पापा को बचाने के लिए। फिर तुम मुझे हान काई से सगाई करने पर मजबूर किया और अब ये सब कर रहे हो ताकि हान मुझसे नफरत करे और मैं अकेली रह जाऊं। यही तुम्हारा बदला है ना? मोचिंग, तुम बहुत घटिया इंसान हो। कियान की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मोचिंग बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम खुद को बहुत पाक समझती हो डार्लिंग। वो अचानक झुककर उसके होठों को छू गया। ज्ञान की आंखें फैल गई। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उसकी बाहों से निकल गई। दूर हटो, मैं अब भी अपनी गलती सुधार सकती हूँ। अभी भी वक्त है, मैं सगाई पार्टी में जाकर हान को सब कुछ सच बता दूंगी। वो लड़खड़ाती हुई उठी, दीवार पकड़कर खुद को संभाला। मोचिंग बस खड़ा होकर वह हल्की मुस्कान के साथ देखता रहा और बोला, ओह सच में? देखते हैं जियान। कियान अपनी शरीर की थकान और दर्द को भूलकर जल्दी से बाहर भागी। उसके पास बहस करने का कोई समय ही नहीं था। जैसे ही उसने विला का दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गई। दरवाजे के बाहर एक आदमी और औरत उलझे हुए थे। दोनों की हालत बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। वो दोनों रोमांस कर रहे थे। फ्रेंड्स, ये कोई और नहीं, ये हानली था जो जानबूझकर ये सब कर रहा था। लेकिन क्यों? वो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा।